ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 9, जिसका नाम है भक्ति का कल्प वृक्ष। तो पिछले वीडियो में 29 श्लोका तक हम लोग पढ़े थे, है ना। तो 29वां नंबर श्लोक में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि भक्ति के ऐसे एक अमृतमय फल के मूल्य की बराबरी, जो भक्ति के वो जो कल्प वृक्ष है, जो चैतन्य वृक्ष है, चैतन्य महाप्रभु को स्वयं बताया गया है कल्प वृक्ष, हाँ, वो इस लोक का है नहीं, वो आध्यात्मिक लोक से आया है। हाँ, उस कल्प वृक्ष के, हाँ, उस भक्ति के जो अमृतमय जो फल है, हाँ, उस कल्प वृक्ष के जो अमृतमय फल हैं, उसके मूल्य की बराबरी तीनों लोक की सारी संपदा भी नहीं कर सकती, है ना। इस प्रकार से मतलब समझ रहे हैं, तीनों लोक के जो संपदाएं हैं वो भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। अमृतमय जो फल है इस कल्प वृक्ष के, हाँ, चैतन्य नामक जो वृक्ष है उसके जो फल हैं, अमृतमय फल है, उसकी बराबरी नहीं कर सकती। तो आज शुरू करते हैं हम लोग। फिर 29वां, ये 28 नंबर श्लोका का था मीनिंग। तो 29वां नंबर श्लोका में यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कह रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसका विचार किए बिना ही भक्ति रूपी फल का वितरण किया कि कौन इसे मांगता है और कौन नहीं मांगता। बिना विचार किए सबको दिए, सबको बांटे। हाँ, चाहे कौन उसको पाने के पात्र है, कौन कुपात्र है, कौन इसके लायक है, पाने के योग्य है, नहीं है, मतलब कोई भेदभाव किए बिना, विचार किए बिना इस भक्ति रूपी फल का वितरण किया चैतन्य महाप्रभु ने। अब 30वां नंबर श्लोका से आज हम लोग जानेंगे आगे का, है ना, कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या बता रहे हैं। अंजलि अंजलि भरी फैले चतुर्दिशे, दरिद्र कुड़ांजा खाया मालाकार हासे। दिव्य माली श्री चैतन्य महाप्रभु ने अंजुली में भर भर कर सभी दिशाओं में फल बांट दिए। अंजुली मतलब हाथों में भर भर के सभी दिशाओं में जो भी मिलते गए सभी को ये फल, जो अमृतमय जो फल है, इस फल को बांट दिए। और जब गरीब भूखे लोगों ने यह फल खाया, जितने भी गरीब लोग मिलते गए, भूखे लोग मिलते गए, इस फल को खाया, तो माली जो चैतन्य महाप्रभु हैं परम आनंदित होकर मुस्कुराते रहे। मालाकार कहे सुना वृक्ष परिवार, मूल शाखा उपशाखा यते का प्रकार। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति वृक्ष की विभिन्न प्रकार की शाखाओं पर तथा उपशाखाओं को संबोधित किया। भक्ति वृक्ष की विभिन्न प्रकार की शाखाओं तथा उपशाखाओं को संबोधित किया है। अलौकिक वृक्ष करे सर्वेंद्रिय कर्म, अस्थावर हई आधरे जंगमेर धर्म। चूंकि भक्ति वृक्ष दिव्य होता है, अतएव
इसका प्रत्येक अंग अन्य सारे अंगों का कार्य संपन्न कर सकता है। प्रत्येक अंग जितने भी, जैसे हाथ है, पैर, मुंह, आंख, कान, सभी का कार्य कर सकता है। हाँ, इस प्रकार से यहाँ पे भक्ति वृक्ष को बताया जा रहा है, दिव्य होता है। हाँ, इसका एक एक अंग, हाँ, एक एक शाखाएं प्रत्येक अंग का कार्य करने में संपन्न है। यद्यपि वृक्ष अचर माना जाता है, किंतु ऐसे होते हुए भी यह वृक्ष जंगम मतलब चलने वाला है। ये जो वृक्ष है, हाँ, ये जो अमृतमयी वृक्ष है, अमृतमयी फल देने वाला जो वृक्ष है, ये वृक्ष चलने वाला वृक्ष है। तो प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। भौतिक जगत में हम सबका यह अनुभव है कि वृक्ष एक स्थान पर ही खड़े रहते हैं। हम लोग जैसे कि देखते हैं, हाँ, कोई भी वृक्ष को देखते हैं एक जगह ही खड़े रहते हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में वृक्ष एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। जो आध्यात्मिक जगत के वृक्ष है, हाँ, जो कल्प वृक्ष है, वो एक जगह से दूसरे स्थान को जा सकते हैं। इसलिए आध्यात्मिक जगत की हर वस्तु अलौकिक अर्थात दिव्य कहलाती है ना। ऐसे वृक्ष की अन्य विशेषता यह है कि यह व्यापक रूप से कार्य कर सकता है। भौतिक जगत में वृक्ष की जड़ें पृथ्वी के अंदर जाकर अपना भोजन एकत्र करती हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में वृक्ष की ऊपरी भाग की टहनियां तथा पत्तियां भी जड़ों का काम कर सकती हैं। हम लोग भौतिक जगत में देखते हैं ना, जड़ें नीचे जाके वो भोजन प्राप्त करती हैं, पानी वगैरह से वो अपने आप को हरा भरा रखती है। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत के जो वृक्ष हैं, कल्प वृक्ष हैं, उनकी टहनियां भी, पत्तियां भी, हाँ, जड़ों का काम कर सकती है। हरे कृष्णा। ए वृक्षेर अंग हय सब सचेतना, बाड़िया व्यापीला सबे सकल भुवना। इस वृक्ष के सारे अंग आध्यात्मिक रूप से सचेतन है। हाँ, सारे अंग, ये जो कल्प वृक्ष है, इसके सारे अंग क्या है? आध्यात्मिक रूप से सचेतन है, और वे ज्यों ज्यों बढ़ते हैं त्यों त्यों सारे जगत में फैल जाते हैं। एकला मालाकार आमी कहां कहां याबा, एकला वा कत फल पाड़िया की लावा। मैं ही अकेला माली हूं, मैं कितने स्थानों में जा सकता हूं, मैं कितने फल तोड़ और बांट सकता हूं। ये चैतन्य महाप्रभु का कहना है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी दर्शा रहे, मैं ही अकेला माली हूं, मैं कितने स्थानों में जा सकता हूं, मैं कितने फल तोड़ और बांट सकता हूं। यहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु इंगित करते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का वितरण मिलकर ही करना चाहिए। कोई अकेले कितना कर सकता है, ये मतलब हम लोग ये दर्शा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, बता रहे हैं हम लोगों को। यद्यपि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर हैं, किंतु वे शोक करते हैं, मैं अकेले कैसे कार्य कर सकता हूं, मैं अकेले कैसे फल तोड़कर सारे जगत में वितरण कर सकता हूं। इससे संकेत मिलता है कि सभी श्रेणी के भक्तों को मिलकर देश काल अथवा परिस्थिति का विचार किए बिना, किसी भी प्रकार का जो परिस्थिति है उसके विचार किए बिना हरे कृष्ण महामंत्र का वितरण करना चाहिए, है ना। वो तो परमेश्वर हैं, परम पुरुष हैं, स्वयं कृष्ण हैं, वो तो कर सकते थे, लेकिन वो यहां पे शोक करके हम लोगों को बता रहे हैं। इसमें सभी को मिलजुल के इस हरे कृष्ण महामंत्र का वितरण करना चाहिए। किसी प्रकार का मतलब बोलते हैं टीका टिप्पणी किए बिना, किसी भी श्रेणी के लोग, किसी भी देश के लोग, किसी भी जाति के लोग, सब लोगों को मिलजुल के इसका
हाँ, नाम लेना चाहिए और लोगों तक पहुंचाना चाहिए, है ना। एकला उठांजा दीते हय परिश्रम, केह पाया केह ना पाया, रहे मने भ्रम। अकेले फलों को तोड़कर उन्हें वितरित करना निश्चित ही अत्यधिक परिश्रम का कार्य है। अकेले, हाँ, फलों को तोड़कर और उसको वितरण करना निश्चित रूप से बहुत ही परिश्रम का कार्य है। परंतु इतने पर भी मुझे संदेह है कि कुछ लोग उन्हें प्राप्त कर पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें और आपको तय करना है कि ये जो फल है इसको हमें प्राप्त करना है कि नहीं करना है। इसके लिए हम जो यहाँ पे मार्ग बताया जा रहा है इसको हम अपनाते हैं अपनी लाइफ में कि नहीं अपनाते हैं, ये हमारे और आपके ऊपर है। अतएव आमी आज्ञा दिलु सभा कारे, यहाँ तहाँ प्रेमा फल देह यारे तारे। अतएव मैं इस ब्रह्मांड के हर व्यक्ति को आज्ञा देता हूं कि वह इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को स्वीकार करे और इसे सर्वत्र वितरित करे। चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, मैं इस ब्रह्मांड के हर एक व्यक्ति को आज्ञा देता हूं, इस देश नहीं, ये जाति नहीं, हाँ, ये धर्म नहीं, ये पंथ नहीं, किसी प्रकार से बोलते हैं इस ब्रह्मांड के हर व्यक्ति को मैं आज्ञा देता हूं कि वह इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को स्वीकार भी करे और इसको सर्वत्र इसका वितरण करे, है ना। तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं, इस संदर्भ में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित एक गीत है। एने छी औषधि माया नासी बार लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुम्ही मागी। भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया, सेई हरि नाम मंत्र लैल मागिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन का सूत्रपात्र माया के उस मोह को दूर करने के लिए किया जिसके कारण इस भौतिक जगत का हर व्यक्ति अपने आप को पदार्थ से उत्पन्न हुआ मानता है और इसलिए शरीर के प्रति अपने अनेक कर्तव्यों को निभाता है। वास्तव में जीव शरीर नहीं अपितु आत्मा है, प्रभुपाद बोल रहे हैं। उसे ज्ञान तथा आनंद से सदैव पूर्ण होने की आध्यात्मिक आवश्यकता है। ज्ञान और आनंद से अपने आप को सदैव पूर्ण होने की आध्यात्मिक आवश्यकता है, किंतु दुर्भाग्यवश वह अपने आप को शरीर मान लेता है, जिससे कभी वह अपने आप को मनुष्य, कभी पशु, कभी वृक्ष, कभी जलचर तो कभी देवता इत्यादि के रूप में पाता है। इस भौतिक संसार में ही भ्रमण करते रह जाता है। इस तरह हर शरीर बदलने के साथ ही वह अलग प्रकार की चेतना विकसित करते हुए अलग प्रकार के कार्य करता है, अलग अलग शरीर पाता है और उसी शरीर के हिसाब से अलग अलग प्रकार के कार्य करता है और इस तरह इस भौतिक संसार में अधिकाधिक फंसा जाता है। हाँ, मोह माया में पड़कर इस शरीर को अपने आप, इस शरीर को इसी को अपना शरीर मान बैठता है, मेरा है, और इसी प्रकार से वो इस भौतिक संसार में फंसता ही चला जाता है। क्योंकि इस शरीर को जब हम चीजों को देखते हैं तो सारे चीजें इस शरीर के लिए ही जरूरतें नजर आती है कि मेरे लिए ही ये चीजें जो दिख रही हैं ये मेरा ही जरूरत है, और इस प्रकार से व्यक्ति अधिक से अधिक फंसता चला जाता है इस भौतिक संसार में और लगातार एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता रहता है। माया के वशीभूत होकर वह भूत या भविष्य पर विचार नहीं करता, केवल वर्तमान के अल्पकालिक जीवन से संतुष्ट रहता है। इस माया या मोह को दूर करने के लिए ही श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन लाए हैं।
ये मोह माया से हम निकल चले ना, माया को दूर करने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु क्या किए हैं, इस संकीर्तन आंदोलन को लाए हैं। और वे हर एक से प्रार्थना करते हैं कि लोग इसे अंगीकार करके वितरित करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। इस प्रकार से इसको अपनाए भी अपने लाइफ में, अपने जीवन में, इसका जपा भी करे, इसका कीर्तन भी करे और लोगों तक पहुंचाए भी, इसका वितरण भी करे। जो व्यक्ति सचमुच ही श्री भक्ति विनोद ठाकुर का अनुयायी है, उसे चैतन्य महाप्रभु के इस निवेदन को तुरंत स्वीकार करते हुए उनके चरण कमलों में नमस्कार करके हरे कृष्ण महामंत्र की याचना करनी चाहिए। यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि महाप्रभु से हरे कृष्ण महामंत्र की याचना कर सके, तो उसका जीवन सफल हो जाएगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा। अगर इतना कोई भाग्यशाली है तो, कि महाप्रभु से हरे कृष्ण महामंत्र की याचना कर सके, इतना अगर कोई भाग्यशाली है तो उसका जीवन सफल ही सफल है। हरे कृष्ण। एकला मालाकार आम्ही कत फल खावा, ना दियावा ए फल आरकी करीब। मैं अकेला माली हूं, यदि मैं इन्हें वितरित ना करूं तो मैं इनका क्या करूंगा। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मैं अकेला हूं, यदि मैं इन्हें, इस फल को, जो अमृतमय फल है, जो कल्प वृक्ष के, इसको वितरण नहीं करूंगा, वितरित नहीं करूंगा, तो इनका मैं क्या करूंगा। अकेले मैं कितने फल खा सकता हूं। इस प्रकार से हम भी समझें, है ना। कोई कितना भी ज्ञानी व्यक्ति हो, कितना भी बहुत ज्ञानवान हो, इस ज्ञान को, जो भगवत ज्ञान है, उसको अकेले पचा के अगर कोई रखता है तो वह मूर्ख है। जब उसको ज्ञान हुआ है, वो भगवान नाम ले रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र का जपा कर रहा है, उसमें उसको आनंद मिल रहा है, तो उसे चाहिए कि वे इसका वितरण करे, लोगों तक इसको पहुंचाए, है ना। तो वही यहां पे चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि इतने सारे जो फल हैं, इसका मैं अकेले क्या करूंगा, है ना। कितने फल खा सकूंगा, तो इन्हें वितरण करना चाहिए। तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के इतने फल उत्पन्न किए कि उन्हें सारे विश्व में वितरित कर देना जरूरी था। इतना फल उत्पन्न किए इस फल से, इस वृक्ष से, अन्यथा वे अकेले इतने सारे फलों को कैसे चख सकते थे और आस्वादन का आनंद कैसे ले सकते थे। आपको एक लेवल पे आम दे दिया जाए, एक आम दिया जाए आपको, जब आम का सीजन नहीं रहता है ना, उस समय मान के चलिए आपको एक आम दिया गया, तो आप उसको धो के साफ करके भगवान को भोग लगा के इतना चखेंगे, इतना आनंद लेंगे उससे, क्योंकि आपके पास एक है। और एक ट्रक आम आपको, एक टोकरी आम आपको सामने दे दिया जाए और कहा जाए इसको चखो, तो कितना आप चखेंगे, कितना इंटरेस्ट लेंगे उसमें, आपका मन भर जाएगा। तो इसी प्रकार से बोल रहे हैं भगवान की आप कितना चख सकते हो, कितना पचा सकते हो उसको। तो जब मुझे इस चीज से, इसका आस्वादन में आनंद मिल रहा है, इसका आस्वादन करने से हमें जितना आनंद हम ले पा रहे हैं, उतना लोगों तक भी पहुंचाए इस आनंद को। कैसे अकेले हम इसका आनंद ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं भाई। हर दिन हमको इसी आम को चखने के लिए बोला जाए तो कोई खा सकता है क्या। हर दिन आपको चखने के लिए बोला जाए, खाने के लिए दिया जाए, दूसरा कोई चीज नहीं, केवल आम को ही खाना है, कितना खा सकता है कोई। श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण के अवतरित होने का मूल कारण था
श्रीमती राधा रानी के कृष्ण के प्रति प्रेम को समझना। हाँ, राधा रानी के कृष्ण के प्रति जो प्रेम था उसको समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, जो स्वयं कृष्ण हैं। हाँ, और उस प्रेम का आस्वादन करना, इसके लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। चूंकि भक्ति के वृक्ष के फल असंख्य थे, जो ये भक्ति के जो वृक्ष के जो फल थे असंख्य थे, अतः वे बिना किसी रोक टोक के हर एक को बांट देना चाहते थे। इसलिए श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं, हाँ, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनेक अवतार पहले हो चुके हैं, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के समान उदार, दयालु तथा वदान्य कोई न था, क्योंकि उन्होंने भक्ति के सबसे रहस्यमय पक्ष राधा कृष्ण के माधुर्य प्रेम का वितरण किया। इसलिए श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद चाहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु समस्त भक्तों के हृदयों में निरंतर वास करें। ये रूप गोस्वामी चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु समस्त भक्तों के हृदय में निरंतर वास करें, क्योंकि तभी वे श्रीमती राधा रानी तथा कृष्ण के प्रेम व्यापारों को समझ सकेंगे, ऐसे नहीं समझ पाएंगे। हाँ, सभी भक्तों के हृदय में आपको वास करना पड़ेगा, निरंतर वास करना पड़ेगा, तभी आप राधा रानी के, हाँ, और भगवान कृष्ण के बीच के जो प्रेम है उसको समझ पाएंगे और उसका आस्वादन कर सकेंगे, है ना। ये रूप गोस्वामी चाहते थे। आत्म इच्छामृते वृक्ष सिंची निरंतर, ताहा ते असंख्य फल वृक्षेर ऊपर। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य इच्छा से सारे वृक्ष पर पानी छिड़का गया। हाँ? जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, उनकी दिव्य इच्छा से सारे वृक्ष पर पानी छिड़का गया और इस तरह भगवत प्रेम के असंख्य फल लगे। भगवत प्रेम के इसी प्रकार से असंख्य फल लगे। ईश्वर असीम है और उनकी इच्छाएं भी असीम हैं। अनंत फलों का यह उदाहरण भौतिक संदर्भ में भी उपयुक्त है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा से इतने फल, अन्न तथा खाद्य पदार्थ उत्पन्न हो सकते हैं कि सारे के सारे लोग अपनी क्षमता से 10 गुना अधिक खाएं तो भी वे समाप्त नहीं होंगे। इस भौतिक जगत में कृष्ण भावना के सिवा अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। इस भौतिक जगत में कृष्ण भावना के अलावा किसी अन्य वस्तु का अभाव नहीं है। यदि लोग कृष्ण भावना भावित हो जाएं तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य कृपा से इतना अधिक खाद्य पदार्थ उत्पन्न हो सकता है कि लोगों की सारी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाए। कोई चीज का कमी नहीं है इस भौतिक जगत में। हाँ, केवल एक चीज का कमी है, वो है कृष्ण भावना का, भगवान की भक्ति का, है ना। अगर इसको लोग अपना ले, हाँ, इसको समझ जाए, हाँ, तो क्या होगा, जितने भी आर्थिक स्थिति है जो लोगों का जो, हाँ, खराब है, सारी आर्थिक स्थितियां समाप्त हो जाएंगी और ये जो समस्याएं हैं सभी समाप्त हो जाएंगी, है ना। इस तथ्य को आसानी से समझा जा सकता है। हाँ, अगर आप ऐसे नहीं समझ सकते हैं तो फिर जब काल का डंडा चलेगा ना, तब समझेंगे। हाँ, जो बुद्धिमान मनुष्य है उन चीजों को समझ जाता है, केवल सुन के समझ जाता है, लेकिन मूर्ख लोग जब तक उसका समय का छड़ी नहीं चलता है उसके जीवन में, तब तक नहीं समझ पाता। फल का उत्पादन हमारी इच्छा पर नहीं अपितु परमेश्वर की परम इच्छा पर निर्भर करता है। हाँ, ये जो फल है मेरे ऊपर निर्भर नहीं है, जो भी हम कर्म करते हैं उसके बदले में क्या फल मिलेगा,
क्या रिजल्ट आएगा। ये अगर हम लोग समझ लेते हैं कि नहीं, हम इतना किए हैं तो इसका फल मुझे ये मिलना चाहिए, और जब नहीं मिलता है तब हम दुखी होते हैं, तब हमको अपने आप में कष्ट मिलता है। अरे भाई, इस फल को देने वाला वो है, परम पुरुष है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। इसको, ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं है। यदि वे प्रसन्न रहें तो पर्याप्त फल फूल प्रदान कर सकते हैं, किंतु यदि लोग नास्तिक तथा ईश्वर विहीन हैं तो प्रकृति भगवान की इच्छा से खाद्य पदार्थों की पूर्ति को सीमित कर देती है। भगवान, अगर लोग नास्तिक हो गया है, ईश्वर विहीन हो गए हैं, तो प्रकृति भी क्या करती है, भगवान की इच्छा से खाद्य पदार्थों की पूर्ति को सीमित कर देती है। उदाहरणार्थ, कभी कभी कम वर्षा होने से भारत में अनेक प्रांतों में, विशेषतया महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश एवं अन्य निकटवर्ती राज्यों में खाद्य पदार्थों का घोर अभाव हो जाता है। इस विषय में तथाकथित विज्ञानी तथा अर्थशास्त्री कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, जब वर्षा नहीं होता है और खाद्य पदार्थों का, बोलते हैं, अभाव जब हो जाता है, हाँ, तो क्या साइंटिस्ट लोग कुछ करते हैं इसमें क्या? हाँ, कुछ कर भी सकते हैं क्या वो? है ना, वो कुछ भी नहीं कर सकते। अतएव सारी समस्याओं को हल करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावना भावित बनकर तथा भगवान की नित्य भक्ति पूर्वक पूजा करके परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने की चेष्टा करे, है ना। ये जो हम भोज्य पदार्थ जिस पे हम जीवित हैं ना, हाँ, ये भोजन कहां से आता है मालूम है? ये जो भोजन है वर्षा से आती है। और वर्षा कैसे आती है? वर्षा कैसे होती है? हमें यज्ञ करने से, भजन कीर्तन करने से। हाँ, तो हमें समझना होगा, भगवान का हम भजन कीर्तन, जब तक भक्त लोग हैं इस संसार में, तब तक ये वर्षा भी हो रही है। हमें कृपा से, भगवान की कृपा से ये अनाज भी मिल रहा है। जिस दिन ये भक्त लोग धीरे धीरे कम होंगे, समाप्त हो जाएंगे, उस दिन अकाल आएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग 38 नंबर श्लोक तक पढ़े। आज हम लोग यहीं रुकेंगे, फिर कल मिलेंगे 6 बजे इसी समय, इसी क्लास में। तो आप लोग निरंतर इस वीडियो को देखते रहें, और देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, है ना। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।